दहेज लेना कलंक की बात है। हम दूसरों को मंच के माध्यम से अपने उद्बोधन में बताता हूँ कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जो कि समाज सेवा के साथ साथ शादी विवाह का भी कार्यक्रम कराते हैं और जो एक अच्छी सोच होती है लोगों को हेल्प करने की, उस पर्पस से समाज में काम भी करते हैं। ताइए हम बातचीत करेंगे। नाम है इनका राधे श्याम राजभर जी, जो कि देवरिया से बिलोंग करते हैं। रूबरू होते हैं इनसे और क्या क्या किस तरीके से सेवाएं करते हैं हम पूरी बातचीत करेंगे। स्वागत सर आपका। सबसे पहले परिचय। मेरा नाम राधे श्याम राजभर है। मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ और साथ साथ मैं एक मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। गायत्री परिवार में रह करके और शांति कुंज हरिद्वार से समय समय पर प्रशिक्षण लेकर के मैं अपने क्षेत्र में, इलाके में या अन्य जगहों पर जहाँ भी लोग बुलाते हैं, मैं पुरोहिती का कार्य करता हूँ। जो हमारे वेदों में विहित है संस्कार, 16 संस्कार, उस सारे 16 संस्कार मैं कराता हूँ। जी सर, ये जो भावना आपके अंदर आई, जैसे कि जो पुरोहित वाला काम कराते हैं, शादी विवाह पूजा पाठ वाला जो कार्यक्रम आप कराते हैं, ये इच्छा आपके मन में कब आई थी? मैं सरकारी नौकरी में था, रोडवेज विभाग में मैं बड़े बाबू था। अपने यहाँ से जो ड्राइवर गाड़ियों का एक्सीडेंट कराते थे, दुर्घटनाएं हो जाती थी, उससे विभाग की क्षति होती थी। साथ ही साथ मानव जो है असुरक्षित रहते थे और उनको जो है शांति कुंज हरिद्वार में मेरे द्वारा ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाता था। मेरे मन में एक उत्कंठा पैदा हुई कि मैं आखिर कौन सी कार्यशाला है, कौन सा प्रयोगशाला है जहाँ हमारे ड्राइवर, कंडक्टर या अन्य कर्मचारी जा कर के प्रशिक्षण लेकर के आते हैं और उनके अंदर का दुर्व्यसन, उनके अंदर की बुराई, ये सभी दूर हो जाती हैं और वह करके जो है पूरे मनोयोग के साथ अपने कार्य में लग जाते हैं। और वहाँ से ऐसी ही उत्कंठा पैदा होने की वजह से मैं मिशन में मेरा मन लग गया और मिशन के कारवां के तहत मैं शांति कुंज जा कर के प्रशिक्षण लिया और फिर प्रशिक्षण के बाद हर साल, हर दूसरे तीसरे साल जा कर के जो है उसका रिन्यूअल कराते हैं और प्रशिक्षण ले करके मैं शादी विवाह या अन्य जो भी कार्य होते हैं वो कराते हैं। जी, जैसा कि 16 संस्कार आपने बताया, कौन कौन से संस्कार हैं 16, उसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहेंगे। जैसे पहला है पुंसवन संस्कार। माँ जब गर्भावस्था में जाती है तो उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। दूसरा अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा बाहर आता है तो उनका अन्नप्राशन होता है। बच्चे को जो है खीर खिलाई जाती है और अन्नप्राशन, अन्न से जो है वो किया जाता है कि लड़का अब अन्न खाने लायक हो गया है। उसके बाद से विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो होता है सब में होता है। जब आदमी वयस्क हो जाता है तो उसकी उम्र के हिसाब से, जब लड़का वयस्क हो जाता है, 21 साल का हो जाता है, लड़की 18 साल की आज हो जाती है और उसकी शादी जो है जब तय हो जाती है तो उसको जो है विवाह संस्कार करते हैं। इसी तरह से दिवोत्सव संस्कार आदमी का, जैसे उसी में बच्चों का नामकरण संस्कार आता है। बच्चे जब बोलने लगते हैं, चलने लगते हैं तो उनका नामकरण संस्कार कराया जाता है। फिर अंत्येष्टि संस्कार कराया जाता है, फिर दाह संस्कार कराया जाता है। ये संस्कार 16 संस्कार उसमें आते हैं। जी, तो जो शादियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ तक आप शादियाँ कराने के लिए चले जाते हैं? शादी तो जैसे 2 साल पहले मैं रसड़ा गया था, बलिया गया था और इस साल मैं शादी कराया हूँ। डॉक्टर सोनू भारद्वाज MD हैं,
जो देवरिया मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जी। दोनों पति पत्नी जो है एमडी हैं, दोनों डॉक्टर से पेशे से डॉक्टर हैं, और मैंने उनकी शादी कराया और मैंने उनका तिलक 10 फरवरी को और शादी 13 फरवरी को मैं कराया पूरे धूमधाम के साथ। अब तक कितनी शादियाँ करा चुके हैं लगभग? शादी तो हर वर्ग में हम कराते हैं, लेकिन हर साल 10-12, 15 की संख्या में मैं शादी करा देता हूँ, और कम से कम 200-250 शादियाँ मैं करा चुका हूँ अब तक, मेरा जितना ख्याल है। तो इसमें जैसा कि शादियों में दहेज प्रथा चलती है, दहेज प्रथा से आप कितना सहमत है, या फिर दहेज को लेकर के आप क्या मैसेज देते हैं लोगों को? हमारे गुरुजी ने ये कहा है कि दहेज रूपी दानों से दूर होने के लिए हम जो लड़की आती है वह हमारे यहाँ उपहार स्वरूप आती है, वो लक्ष्मी के रूप में आती है। दहेज लेना कलंक की बात है। हम दूसरों को मंच के माध्यम से अपने उद्बोधन में बताता हूँ कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। स्वेच्छा से लड़की पक्ष के लोग अगर उपहार स्वरूप अपनी लड़की के लिए कुछ दे देते हैं तो वह दहेज में नहीं गिना जाता है, बल्कि उसको भेंट स्वरूप, उस उपहार स्वरूप मान करके जो है लड़के पक्ष के लोग स्वीकार करते हैं और वही फलीभूत होता है। जैसे कि ये तो हो गया दहेज प्रथा की बात, और बाकी जैसे कुछ लड़कियां जब ससुराल जाती हैं तो वहाँ पे कुछ जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं, दहेज के लिए कुछ लोग प्रताड़ित करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ तक मेरे समझ में आती है बात, या मेरे नॉलेज में कहीं बात आती है, लड़कियां या लड़के दोनों में विषमताएं पैदा हो जाती हैं और सामंजस्य नहीं बन पाता है, तो समाज के माध्यम से और अपने वरिष्ठ लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि दोनों में तालमेल बैठे, सामंजस्य बैठे और परिवार खुशहाल रहे, सुखी रहे। इसलिए कि पुनः अगर दोनों में विलगाव हो जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं, तो कभी न कभी लड़की की या लड़के की शादी करनी ही होती है। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यह बहुत ही समाज के लिए कलंक की बात है। एक दूसरे को श्रेय दें, एक दूसरे को प्यार दें, आपस में मिल बैठ करके और मामले को सुलझा लें। और मेरी यह हमेशा से कोशिश रहती है कि अगर समाज में इस तरह के लोग मिलते हैं तो उनको मैं सही सुझाव देता हूं और सही मार्ग पर ले जाता हूं, ताकि उनका भविष्य उज्जवल बने। बात करेंगे जैसे जो पूजा पाठ कराने वाले लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे पैसे की डिमांड भी करते हैं कि हमने पूजा पाठ कराया तो हमको इतना दक्षिणा चाहिए। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, हमारे यहाँ किसी तरह का बंधन नहीं है। हमारे यहाँ अगर स्वेच्छा से जो व्यक्ति सक्षम है, दक्षिणा देना चाहता है, उसके ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। हम तो अपने यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोगों के घरों में शादी कराए हैं, तिलक कराए हैं या अन्य कार्यक्रम कराए हैं, कथा भी बाँचे हैं, तो वो जितना दे देते हैं ले लेते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि अगर 100 रुपया मुझे मिला तो 30 रुपये हमारे मिशन में चला जाता है शांति कुंज को, और 70 रुपया मुझे पारिश्रमिक रूप में मिलता है। इस तरह से जो आदमी अपने यहाँ कथा कहलवावे 500 रुपया दे देता है, तो 500 रुपया में 150 रुपया हमारे यहाँ चला जाएगा शांति कुंज को और 350 रुपया हमको मिलेगा। वो पारिश्रमिक रूप में होता है, उसकी रसीदें कटती हैं, उसमें किसी तरह की मिथ्या नहीं बात है। जब भी हम लोग शादी कराते हैं, तिलक कराते हैं, ब्रह्मभोज संस्कार कराते हैं, ब्रह्मभोज संस्कार में हम कोई सामान नहीं लेते हैं, गरीबों में बांट देते हैं। वो जो भी दे देंगे 200, 400, 500, 1000 रुपया,
ब्राह्मण जैसे उन कुरीतियों में चलते हैं कि उनको कहते हैं वो खेत बेच करके भी देते हैं, गहने गिरवी रख करके देते हैं, लेकिन देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई परंपरा नहीं है, कोई परिपाटी नहीं है। हम लोग किसी के यहाँ अगर यज्ञ कराना है और उसके पास धनाभाव है तो अपने घर से हम लोग ले जा करके यज्ञ की आहुतियाँ ले जाते हैं, लकड़ी ले जाते हैं, रक्षा सूत्र ले जाते हैं, जो सामान ले जाने लायक होता है उसको ले जाते हैं। और जो चीज़ें जैसे प्रसाद के रूप में जो वितरित करना चाहता है उसको कहा जाता है कि आप प्रसाद खरीद लीजिए, बाकी सामान की व्यवस्था हम कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग गरीब से गरीब, अमीर से अमीर घरों में शादी कराते हैं, तिलक कराते हैं। तो उसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि आप कितना दे देंगे और हम कितना ले लेंगे। बच्चियाँ जो घर से निकल कर के पढ़ने के लिए बहुत कम लोग जाती हैं, बहुत कम लड़कियां हैं जो कि पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाती हैं, या फिर जो कहा जाता है कि जो बच्चों को तो पढ़ने के लिए भेजे लेकिन लड़कियों को हाई लेवल तक नहीं पढ़ाया जाता। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं, लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, लड़के और लड़की दोनों एक समान हैं। लड़कियों को भी जब पढ़ाएंगे तो ऊंचे जगहों पर हो जाएंगी, और एक बेटी 3 घर को आबाद करती है। जैसे अगर अपने मायके में है तो अपने माँ बाप की सेवा लड़की जितना कर लेती है, लड़के नहीं करते हैं। वह सेवा भाव से जुड़ी रहती है और वह पढ़ाई में रुचि रखती है और पूरे मनोयोग के साथ पढ़ती है। और लड़कियां हमेशा जो है उच्च शिखर पर पहुंच रही हैं। बेटी बेटे में कोई अंतर नहीं है। बेटे से बढ़ कर के लड़कियां नाम रोशन कर रही हैं। आज खेल कूद के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जो है उनकी प्रतिभाएं इतनी निखर कर के आगे आ रही हैं कि जो सराहनीय है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने समाज में लोग हैं उनको मैं संदेश देना चाहूँगा कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे करके उनको उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण कराया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज, आने वाला भविष्य हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे समाज का नाम रोशन हो। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ मैं लड़कियों को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोर देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।